प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गेम्स वी प्ले। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेपू, जिसको हॉप स्कॉच भी कहा जाता है, वो खेल रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात आती है कि हम लोग खेलते क्यों हैं। तो हम लोग रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं, ठीक है। और हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए खेलते हैं। और खेल हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। न सिर्फ हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, बल्कि खेल हमको बहुत सी क्वालिटी देता है। पंक्चुअलिटी देता है, डिसिप्लिन देता है, टीम स्पिरिट देता है, हार्मनी देता है, और जीवन में हार को स्वीकार करने की ताकत भी देता है। आप देखते होंगे कि टीम जब हार भी जाती है तो अपोजिट टीम से जाके वो हाथ मिलाती है। तो जीत हार जीवन का जो हिस्सा है, उसको भी स्वीकार करने की शक्ति हमको देता है। तो ये हमको बहुत सारी क्वालिटीज़ हमको गेम से मिलता है। और हम लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं। और बचपन में तो अक्सर बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि स्टेपू, हॉप स्कॉच खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, मार्बल खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, बहुत सारा खेल खेलते हैं। और देखिए, हम जो भी खेल खेलते हैं, कुछ घर के अंदर खेलते हैं, चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर, हाँ। और कुछ खेल हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, उनको हम बाहर खेलते हैं। तो जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं, उसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं, इंडोर। और जो खेल हम बाहर खेलते हैं, उसको हम आउटडोर गेम कहते हैं। अब इंडोर गेम में क्या है? सांप सीढ़ी, लूडो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, प्लेइंग कार्ड, ये सारे खेल हम घर के अंदर खेलते हैं। तो ये सब इंडोर गेम्स हैं। अब आउटडोर गेम क्या है भाई? कौन कौन से खेल आउटडोर गेम में आते हैं? कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, लॉन टेनिस है। ये सारे गेम जो हैं वो हम बाहर खेलते हैं, तो ये आउटडोर गेम है। अच्छा, आपने देखा कि कुछ खेल ऐसा होता है जिसमें हमको कुछ सामान की ज़रूरत होती है, उसके बगैर उस खेल को हम खेल ही नहीं सकते। जबकि कुछ खेल ऐसा है जिसके लिए हमको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप ना, ये स्टेपू, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है। आप छुपन छुपाई खेलते हैं, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। आप कबड्डी खेलते हैं, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। आप खो खो खेलते हैं, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा खेल है जिसमें कि आप बिना उसके खेल सकते हैं। लंगड़ी टांग है, वो उसको खेल सकते हैं, छुपन छुपाई खेल सकते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं कि अगर वो खेल का सामान ना हो तो आप खेल ही नहीं पाएंगे। आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपके पास बैट ही नहीं है, बॉल नहीं है, कैसे खेलेंगे? आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बॉल ही नहीं है, कैसे खेलेंगे? आप हॉकी खेलना चाहते हैं, आपके पास स्टिक ही नहीं है, कैसे खेलेंगे? तो कुछ गेम ऐसे हैं
जिनको सामान की ज़रूरत होती है। जैसे फुटबॉल है, अब फुटबॉल में ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक बॉल होना चाहिए, ठीक है, तो बॉल की ज़रूरत है। अब वॉलीबॉल है तो नेट नहीं बांधेंगे, नेट की ज़रूरत है, और फिर एक बॉल की ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए कि वॉलीबॉल में हमको इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। हॉकी, हॉकी में आप देखिए कि स्टिक होता है, बॉल होता है, तो आप खेल पाएंगे। क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको स्टंप की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है, पैड की ज़रूरत है, बैट की ज़रूरत है, बॉल की ज़रूरत है, तो ये सब आपको चाहिए। बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में आपको रैकेट चाहिए, शटल कॉक चाहिए। लॉन टेनिस है तो लॉन टेनिस में भी रैकेट चाहिए और वहाँ बॉल चाहिए, ठीक है। तो ये खेल जो है, इनको हम इनमें खेलने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये तो मैंने अभी आपको बताया। कुछ खेल ऐसे होते हैं, जैसे अब मान लीजिए कबड्डी, कबड्डी में 7 प्लेयर खेलेंगे, 8 प्लेयर नहीं खेल सकते, 6 प्लेयर नहीं, 7 प्लेयर होता है। खो खो में 9 प्लेयर, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं, मान लीजिए लूडो, लूडो 2 लोग भी खेल सकते हैं और 4 लोग भी खेल सकते हैं। बैडमिंटन है, 2 लोग के बीच भी मैच हो सकता है और 4 के बीच भी होता है, आप देखते होंगे। और इसी तरीके से लॉन टेनिस भी है, लॉन टेनिस 2 लोग भी खेल सकते हैं, 4 लोग भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खेल है, आप देखिए खेल को खेल की तरह से लेना चाहिए, और खेल में हमको टीम स्पिरिट रखनी चाहिए, एक दूसरे से सद्भाव रखना चाहिए, ठीक है। तभी हम खेल से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे देश में बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत नाम कमाए हैं, और न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी। अब जैसे सानिया नेहवाल हैं, बैडमिंटन में उन्होंने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। सानिया मिर्ज़ा हैं, लॉन टेनिस में नाम बहुत ऊंचा किया है। स्मृति मंधाना है, वीमेन क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा नाम है। हाँ, अभी देखते हैं कि विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेट के कप्तान भी हैं भारत के, और क्या दुनिया में उनका नाम है। अभी अभी देखिए हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच की सीरीज़ जीत के आए हैं, उसमें मोहम्मद सिराज एक नया प्लेयर है, बॉलर, उसने भारत को बड़ी मदद की है जीतने में, ठीक है। अब हम बताएं आपको कि भारत का जो नेशनल राष्ट्रीय खेल है वो क्या होता है। देखिए एक चीज़ आप बता दें कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब आपको ये काम मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं नोट्स आपके लिए बना दूंगा, नोट्स भेजूंगा। नोट्स पूरा नोट करने के बाद ये जो पेज 107 है, इस 107 में देखिए ये यहाँ से लेकर, शुरू से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरा है ना, जैसे ये ड्राइंग बना हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, फिर इसका आंसर यहाँ लिखना है, इसका आंसर यहाँ लिखना है, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ। तो देखिए क्या है, स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विथ देम ऑल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्बल, मार्बल। इफ यू लैंड ऑन ए स्नेक, do not frown. In this game, you go up and down. Snake and ladder. ये हो गया आपका। It has no wings, but it can fly high, high up in the sky. तो इसका आंसर यहाँ होगा kite, kite. On the board are squares, black and white.
देयर इज द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। यहां पर क्या होगा? चेस। किंग, क्वीन, एस एंड जैक, 52 of them make a pack। यहां प्लेइंग कार्ड। और यहां क्या है? फोर्स एंड सक्सेस इफ यू कैन गेट, अ सेंचुरी इज श्योर, आई कैन बेट। यहां पर क्रिकेट। तो इस पेज को बहुत सुंदर ढंग से जैसे इसमें बना हुआ है, आंसर मैंने इसमें बता दिया है। तो आप लिखने के बाद, इसको करने के बाद इस जगह पर आंसर्स लिखेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच।